हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक अनदर इंटरमीडिएट जिसका नाम है कार्बिन। ठीक है, इससे पहले हम लोग दो इंटरमीडिएट का लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोकैटायन के बारे में एंड दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोनायन के बारे में। ठीक है, तो जिन्होंने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखो, इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और इससे हम लोग इसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक, तो आप लोग आई होप कि आप लोग को ये क्लियर समझ में आएगा। वो देखो दोनों लेक्चर, फिर आप लोग यहाँ पे हमारा जो आज का है थर्ड कार्बिन है जिसका नाम है थर्ड इंटरमीडिएट है जिसका नाम है कार्बिन। ठीक है, तो कार्बिन कुछ हमारा ऐसा दिखता है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कार्बिन क्या होता है कि कार्बोकैटायन में क्या है कि ये कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन क्या है हमारा, ये चार्ज स्पीसीज है। ठीक है, इंटरमीडिएट है, बट हमारा जो कार्बिन होता है ये न्यूट्रल स्पीसीज होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग कार्बिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कार्बिन किसको बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो कार्बिन जो होता है हमारा हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है और वेरी रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये हमारा इंटरमीडिएट है ना। ये तो हमारा प्रोडक्ट है नहीं कि अगर हम लोग जैसे कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट के बाद हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, तो जो बीच का इंटरमीडिएट है तो हमारा कोई भी रिएक्शन जो इंटरमीडिएट पे रुकता है नहीं, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे ही जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो लाइफ होता है काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका 6 होगा। ये इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 मतलब कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड ये हमारा न्यूट्रल स्पीसीज होता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्बिन। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कार्बिन आपका दिखता कैसा है। ठीक, कि कार्बिन हम लोग बोलते हैं तो जैसे कि हमारे पास कार्बन है। ठीक है, कार्बन के पास कोई भी दो अलग अलग एटम लगा सकते हो, एक्स, कोई एक्स हो गया, कोई वाई हो गया। ठीक है, तो इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं वैलेंस सेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाई के साथ ये बॉन्ड बना लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या किया हमारा एक्स के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी हमारा ठीक है। और इस पे क्या है, ना ही हमारे इस पे कार्बन के पास ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल स्पीसीज हो गया। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और यहाँ पे अगर ऑक्टेट देखें कार्बन का, तो ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट जो है वो क्या है आपका? इनकम्प्लीट है। क्लियर हुआ कि इसका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होता है, और इसका ऑक्टेट जो होता है इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसको क्या चाहिए? नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बाहर से ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन लवर है, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चारों पॉइंट? ठीक है, कि ये 6 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, न्यूट्रल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों इसको बोलते हैं। चलो ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर नेक्स्ट अगर देखें कि किस कौन कौन से टाइप के हमारे पास क्या आते हैं, कार्बिन आते हैं। तो जैसे कि मिथाइल कार्बिन बोल लो, जैसे CH2, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या होगा? मिथाइल कार्बिन हो गया, या फिर बोलो इसको मिथिलीन बोल दो। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ एक और देख लो, Cl2। यहाँ पे जो है ना, जो 2 बॉन्ड है, यहाँ पे एक्स वाई में कोई सा भी आप एटम अटैच कर सकते हो, या फिर एक हाइड्रोजन कर लो, यहाँ पे क्लोरीन कर लो, कोई सा भी कर लो, या फिर ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी कर लो, वो सब हमारा क्या हो जाएगा? कार्बिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाइक्लोरोकार्बिन। क्लियर है? ये इसी तरह का आपका यहाँ पे CBr2, यहाँ पे भी आपका ये कार्बिन हो गया। ठीक है, तो ये डाइब्रोमोकार्बिन हो गया, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये ऐसा हमारा कार्बिन दिखता है। ठीक है, तो अब ये कार्बिन यहाँ पे अब इसमें ये हो गया कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है, इनकम्प्लीट है। तो ये कौन कौन से स्टेज में एग्जिस्ट करता है? तो इसके 2 टाइप के फेज होते हैं। फर्स्ट इज सिंगलेट कार्बिन एंड सेकेंड वन इज ए ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, तो चलो हम लोग सिंगलेट कार्बिन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन, 2 अलग अलग कार्बिन क्यों आया है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कार्बन होता है, दिस इज योर कार्बिन। हम लोग जनरली मिथाइल कार्बिन को ही लेके चल रहे हैं, ये आपका बेसिक है, इससे आपको इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सिंगलेट और ट्रिपलेट में एक्चुअली में डिफरेंस कहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन हो गया। तो ये जो हमारा सिंगलेट कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाता है? sp2 होता है। ठीक है,
एंड इसका जो शेप है वो आपका बेंड शेप होता है। ये कुछ मैं बेसिक चीज़ें बता दे रही हूँ, फिर इसका अभी हम लोग चलेंगे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कार्बन देखें तो कार्बन के पास टोटल नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 एंड योर 2p2, ठीक है। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रॉ करो, दिस इज योर 2s2 एंड यहाँ पे 2p2, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे 2p में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। दिस इज योर 2s एंड दिस इज योर 2p। अब हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है कि इनका हम लोग क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग कराए थे, एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे sp2, यहाँ पे ये सारे क्या हो गया आपके sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, यहाँ पे एक s और यहाँ पे 2p मिलके हमारा क्या हो गया, sp2 हो गया। तो ये यहाँ पे ये सारे हो गए सिंगलेट कार्बन में, और एक ये जो आपका वैकेंट p ऑर्बिटल है वो आपका अलग हो गया, ठीक है। ये p आपका क्या हो गया, वैकेंट है, ठीक। तो हमारा ये क्या होता है कि सिंगलेट कार्बन में अगर जब भी देखें तो हमारा कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, एग्जिस्ट करता है। तो जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं एंड p में एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया कि एक कार्बन के पास कितने हो गए कि एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। जैसे कि ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ये आपका क्या क्या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक अनदर sp2 ऑर्बिटल में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे, ठीक है। और इसके पास क्या आ गया, एक आपका वैकेंट p ऑर्बिटल आ गया, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल में आपका दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा क्या है आपका सिंगलेट कार्बन है। और इसमें जो इसका शेप है, शेप में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, तो ये आप देखो कि वी शेप बोल दो या फिर ये आपका बेंड शेप होता है, क्लियर है। एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। सो दैट्स वाई ये हमारा क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है, क्लियर हुआ। ये सिंगलेट कार्बन का इसमें कौन कौन सा फैक्टर्स आते हैं, sp2 इसका हाइब्रिडेशन होता है, बेंड शेप होता है, डायमैग्नेटिक होता है, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम ऑर्बिटल में होते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है, इसमें भी अगर इसका देखोगे आप लोग इसका हाइब्रिडेशन हम लोग sp होता है, ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो आपका लीनियर होता है। अब ये लीनियर कैसे आया, इसको चलो डिस्कस करते हैं। कार्बन हो गया, कार्बन हम लोगों ने सिंगलेट में देखा था कि आपका ग्राउंड स्टेट में होता है, बट ट्रिपलेट में क्या होता है, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो जैसे कि अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। तो हमारा ये क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में तो हमारा ऐसे रहता है 2s हो गया और ये आपका 2p हो गया। बट हमारा क्या है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में वहाँ पे चला जाएगा। तो ये कुछ आपका ऐसा दिखने लगता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये p का तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्साइटेड स्टेट आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होगा, तो यहाँ पे हमारा 2 क्या हो जाएगा, sp ऑर्बिट बन जाएगा, एक है s ऑर्बिट, एक p ऑर्बिट का, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 आपका p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अनपेयर्ड, क्लियर है। ये जो 2 इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ है, ये वाले 2 आपके यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 ये आपका शेयरिंग भी चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन आ गया, 2 आपका हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर लिया, कोई सा भी एटम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है या फिर कोई भी हेलोजन हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। एंड ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 क्या है आपके अलग अलग p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही p ऑर्बिटल में है। सिंगलेट में क्या था कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या थे आपके एक ही p ऑर्बिटल में थे, बट यहाँ पे ट्रिपलेट में क्या है कि 2 अलग अलग p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, ये हमने क्या किया, 2 p ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले p ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले p ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं। ट्रिपलेट कार्बन में ऑलवेज ध्यान रखना आप लोग कि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग p ऑर्बिटल में होंगे, वहीं अगर सिंगलेट में देखोगे तो सेम ऑर्बिटल में होंगे। क्लियर है? तो इसमें अगर हम लोग अगर शेप देखें तो ये हम शेप में क्या होता है कि लोन पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन वो सबको कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ ओनली बॉन्ड पेयर को देखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका लीनियर आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन में डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें क्या है, आपका ये बेंड शेप होता है, ये डायमैग्नेटिक होता है, और इसमें जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके पी और एक ही पी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? और ट्रिपलेट में क्या होता है, आपका दोनों अलग अलग पी ऑर्बिटल में होता है, ये मेजर डिफरेंस आता है। और तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि सिंगलेट कार्बन कौन सा है, ट्रिपलेट कार्बन कौन सा है। क्लियर हो गया ये सब? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जनरली अगर देखोगे तो क्या होता है कि ट्रिपलेट कार्बन जो है सिंगलेट कार्बन से ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? सिंगलेट कार्बन का क्या था हमारा पास कि यहाँ पे आपका यह आ गया और एक ही ऑर्बिटल में इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, एक इसका पी ऑर्बिटल खाली है। और वहीं आपका ट्रिपलेट कार्बन में क्या था कि इसमें क्या है, दो अलग अलग में एक एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों एक साथ में नहीं है ट्रिपलेट में, और यहाँ पे सिंगलेट में क्या है कि दोनों एक साथ है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना था कि यहाँ पे एक ही पी ऑर्बिटल में आपका दोनों इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका ट्रिपलेट में क्या था, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक पी ऑर्बिटल में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो इन दोनों में अगर आप बॉन्ड एंगल का देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका बॉन्ड एंगल जो है कुछ 103 डिग्री के करीब में आ रहा है, और यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल के बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू बॉन्ड एंगल की वजह से। क्लियर है? और इसमें क्या है कि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर में रिपल्सन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? तो जनरली अगर कोई भी पूछे कि आपका सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बन स्टेबल है या सिंगलेट, तो इन जनरल आप बोलोगे कि ट्रिपलेट कार्बन हमारा स्टेबल होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ हैलोजन, अगर आप हैलोजन में देखो, यहाँ पे एक सेकेंड, चलो हम लोग हैलोजन का देखते हैं। अगर यही आपका CH2 था तो हमारा उस केस में ट्रिपलेट था, लेकिन अगर आपके पास क्या आ जाए, हैलोजन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर CCl2 आ गया, ठीक है, और या फिर आप हाँ CCl2 में ही देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये आपका आ गया सिंगलेट कार्बन आ गया, इसको अच्छे से लिख लो। ये हमारा आ गया सिंगलेट कार्बन है, यानी कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पी ऑर्बिटल में है और एक आपका पी ऑर्बिटल वैकेंट है, और यहाँ पे CCl2 आया, दिस इज योर ट्रिपलेट कार्बन, यानी दोनों पी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो इस कंडीशन में आपका दिस इज योर सिंगलेट कार्बन एंड दिस इज योर ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन में जैसे कि यहाँ पे देखें तो हम लोग को क्या पता चला कि ट्रिपलेट कार्बन हमारा ज़्यादा स्टेबल है, बट इन हैलोजन के केस में आपका क्या होगा, यहाँ पे सिंगलेट कार्बन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बन के कंपेरिजन में। यहाँ पे CCl हो गया या फिर CBr ले लो, यहाँ पे ये भी कार्बन ले लो,
तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट कार्बिन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पी ऑर्बिटल में, ठीक है। या फिर ब्रोमीन की जगह आयोडीन भी ले सकते हो। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ कि जनरली देखें तो हम लोग का ट्रिपलेट स्टेबल होता है, बट हेलोजन के केस में हमारा क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है मतलब सिंगलेट स्टेबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है बैक बॉन्डिंग का। जैसे कि हमारे पास क्या है, कार्बन है, इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, क्योंकि सिंगलेट में क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या एक ही पी ऑर्बिटल में है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होते हैं, 7 होते हैं ना। तो ये क्या करता है, बैक, और कार्बन के पास क्या है, हमारे पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो ये क्या करता है, बैक डोनेशन देता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन होता है, जिसकी वजह से हमारा सिंगलेट क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके पास बैक डोनेशन दे रहा है, क्लोरीन के पास जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा वो क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन जो है हमारा स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट कार्बिन। अब ये CCl में हो गया, CCl2 में हो गया, या फिर CBr2 में भी हो गया, सब में ये हमारा क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्लियर है ये सब, समझ में आया ना। तो यहाँ पे मेन क्या लिखोगे आपका, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ये हमारा क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर हम लोग और आगे का एग्जाम्पल देखते हैं कि ठीक है, अगर हमारा हेलोजन के केस में कि हमारा सिंगलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट कार्बिन, अब हम लोग क्या करेंगे, आपस में हेलोजन सबका कंपेरिजन कराएंगे कि उसमें क्या हो रहा है कि अगर हेलोजन में ठीक है क्लोरीन वाला ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो देखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। तो यहाँ पे CF2 आ गया, सब में ये क्या है हमारा सिंगलेट कार्बिन है, ठीक है। CCl2 आ गया, ये मैं सबका क्या लिख रही हूँ, सिंगलेट कार्बिन लिख रही हूँ, ठीक है, CBr2। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग किस में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग देखो, अब हमारा बैक बॉन्डिंग के लिए भी एक कंडीशन होता है कि 2p में अच्छा ओवरलैपिंग होता है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन ईजी होता है, 2p में अच्छा यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, फिर देन आपका 2p 3p में बैक बॉन्डिंग होगा, देन आफ्टर आपका 2p 4p में आपका बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है हमारा बैक बॉन्डिंग का, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग का। तो हमारा जो कार्बन है वो हमारा क्या है, 2p का है, ठीक है, और हमारा जो फ्लोरीन है वो हमारा किस में का है, आपका 2p का है। तो यहाँ पे आपका आ गया 2p का, यहाँ पे ओवरलैपिंग बैक बॉन्डिंग हो रहा है। एंड यहाँ पे कार्बन में देखोगे कि हमारा कार्बन तो 2p का है, बट हमारा क्लोरीन जो है क्या है, आपका 3p का है। तो यहाँ पे 2p 3p आ गया, एंड हमारा जो कार्बन है ये हमारा अगेन 2p हो गया, एंड यहाँ पे आपका ये आपका 4p हो गया, ठीक है, ब्रोमीन 4p हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर हमारा जो CF2 का सिंगलेट कार्बन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन Cl2 एंड देन CBr2, ठीक है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा बैक बॉन्डिंग देख रहे हैं, एक तो बैक बॉन्डिंग की वजह से हमारा क्या है, ये सारे क्या है, आपका सिंगलेट है, सिंगलेट कार्बिन है, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन स्टेबल, बट इन सिंगलेट कार्बिन में भी हम लोग अगर ऑर्डर देखें कि इनमें आपस में कंपैरिजन करते हैं हेलोजन के केस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा 2p ज़्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग देता है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलेट कार्बिन जो है CF2 का वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रिपलेट स्टेबल होता है, बट इन हेलोजन के केस में हमारा क्या आ जाता है, सिंगलेट कार्बिन स्टेबल हो जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सबको। तो कार्बिन कैसे यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये सब हम लोग देख लीजिए। इससे ज़्यादा कार्बिन में और कुछ है नहीं सीखने को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। कार्बिन तो देख लिया ऐसा बनता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है, एंड उसकी स्टेबिलिटी ट्रिपलेट में ज़्यादा होता है, बट इन केस ऑफ हेलोजन
वहाँ पे हमारा सिंगलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने देख लिया। अब आता है कि हमारा यहाँ पे कि कार्बिन का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, फॉर्मेशन यहाँ पे देख लोगे आप लोग कि कार्बिन बनता कैसे है। ये तो ठीक है कि हम लोगों ने देख लिया कि कार्बिन कैसे दिखता है, क्या उसका शेप है, क्या उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बट यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग चलो देखते हैं कि कार्बिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है। किसी ना किसी रिएक्शन के इंटरमीडिएट में ही, बीच में ही फॉर्म होता है कार्बिन। तो वो कौन से रिएक्शन के बीच में होता है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसके आगे भी रिएक्शन होगा, बट हम लोग जहाँ तक कार्बिन बनेगा हम लोग को बस वहीं तक देखना है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के का रिएक्शन कराएंगे बेस के फॉर्म में, बेस के साथ तो हमारा कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। तो क्लोरोफॉर्म आपका क्या है, CH Cl3। ठीक है, इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, कोई सा भी आप बेस ले सकते हो, KOH ले लिया जैसे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, और ये हमारा बेसिक नेचर शो करता है। तो चलो इनका आपस में हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास क्या है, 3 क्लोरीन है, 1 2 एंड 3, और इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे बेस में क्या है, यहाँ पे ये आपका क्या होगा, K+OH-। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है उसमें देखो क्या है आपका, यहाँ पे क्या है कि ये क्या करेगा आपका, ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, और कार्बन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। ये आपका क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे H+ बाहर गया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, और ये क्लोरीन क्या करेगा, उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो ये आपका क्या है, एसिडिक नेचर है, और यहाँ पे बेसिक नेचर में OH- निकल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के रिएक्शन से हमारा क्या होता है, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, इसका OH, यहाँ पे H+, तो ये बाहर वाटर निकल गया। तो हमारा क्या बचा, यहाँ पे कार्बन पे क्या बचेगा, 3 क्लोरीन 1 2 3, और इस पे क्या बचेगा आपका, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बोल दो या फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बोल दो। क्लियर है, तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे अब क्या करेगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा कि K+ जो है इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके K के साथ यहाँ पे KCl बाहर आ जाएगा इस कंपाउंड से। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, CCl2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया ये। तो ये हमारा क्या आ गया आपका, डाइक्लोरोकार्बिन आ गया, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, तो हमारा कैसे यहाँ पे कार्बिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम लोग बेस के साथ कराए हैं, तो वहाँ पे हमारा पहला क्या हुआ है, वाटर बाहर हुआ है, और यहाँ पे कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन पे जनरेट हो गया, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन क्या किया, अपना भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके वो बाहर चला गया वाटर के फॉर्म में। ठीक है, देन आफ्टर आपका क्या हुआ है, K+ इस Cl- के साथ रिएक्ट किया है, KCl बाहर निकाला है, आपके पास कार्बन पर क्या आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन आ गया है, जो उसकी हमारा डाइक्लोरोकार्बिन बन गया है। समझ में आया यहाँ पे कार्बिन कैसे फॉर्मेशन हुआ क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं कितने कितने। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है डाईएजोमीथेन, इसके प्रेजेंस में हमारा क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा। कैसे बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डाईएजोमीथेन किसको बोलते हैं। डाईएजो को N2 हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मीथेन है, तो CH2N2 ये हमारा क्या है, डाईएजोमीथेन है। ठीक, तो ये हमारा कुछ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप देखोगे तो CH2, यहाँ पे आपका आ गया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसमें क्या होता है कि ये डाईएजोमीथेन जो है आपका, इसका क्या करेंगे, पायरोलिसिस कराएंगे हीट के प्रेजेंस में, मतलब कि इसका बॉन्ड ब्रेकिंग कराएंगे, इसको तोड़ेंगे। तो देखो हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्या कराएंगे हम लोग, पायरोलिसिस। ठीक है, हीट के प्रेजेंस में पायरोलिसिस होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा, और इसके साथ साथ हमारा क्या होगा, N2 गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, कार्बिन आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, गैस आ गया। तो ये हमारा पहला हम लोगों ने देखा कि क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में भी हमारा कार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड सेकेंड जो है डाईएजोमीथेन के प्रेजेंस में भी
हमारा कार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलो एक लास्ट और देखते हैं हम लोग कि कीटीन के भी प्रेजेंस में हमारा क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा। दिस इज कीटीन नॉट कीटोन। ठीक है, CH2 यहाँ पे आप लिख लो C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या है, कीटीन है, कीटोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, हीट के प्रेजेंस में यहाँ पे आपका CO गैस बाहर निकलेगा और आपका कार्बन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे CO गैस क्या हुआ, आपका बाहर निकल गया। तो ये तीन नेम, ये फॉर्मेशन का था, तीन नेम रिएक्शन थे। और कार्बिन का फॉर्मेशन कौन कौन से रिएक्शन में हो रहा है, तो पहला हमारा क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में हो रहा है, दूसरा हमारा डाइमीथेन के प्रेजेंस में हो रहा है, एंड तीसरा जो है आपका कीटीन के प्रेजेंस में हो रहा है कार्बिन। तो आई होप कि ये कार्बिन वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कार्बिन से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिस पे कौन कौन से नेम रिएक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होंगे, 2-3 है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों लोग के साथ। ठीक है, थैंक यू।